क्या सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है? सवाल तो ये है। क्या सीमा हैदर के मामले में खुफिया एजेंसियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी? सवाल तो ये है। क्या सीमा हैदर एक ट्रेंड जासूस के तौर पर भारत आई और उसके बाद यहां से उसे जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान भेजना था? सवाल तो यह भी है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा की प्रेम कहानी जब पहली बार देश और दुनिया के सामने आई थी तो यह कहानी उस वक्त किसी रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही थी, जहां नायिका तमाम सीमाएं सरहदें पार करते हुए अपने नायक से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके ग्रेटर नोएडा आ गई। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी के चर्चे होने लगे, लेकिन जल्द ही रोमांस से भरपूर ये फिल्म कहानी सस्पेंस थ्रिलर में बदलने लगी और इस बदलाव की वजह है इस कहानी का मुख्य किरदार यानी सीमा हैदर। सीमा हैदर और सचिन की कहानी में लोगों का एक वर्ग भले ही सच्चा प्रेम ढूंढ रहा हो, लेकिन एजेंसियों को यह कहानी संदिग्ध लग रही है। एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है और इसलिए यूपी एटीएस सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ कर रही है। हालांकि सीमा की कहानियों पर एटीएस को भरोसा नहीं है, लेकिन सीमा पर खड़े हो रहे सवालों का सच क्या है? वो कराची से भारत कैसे पहुंची? और इसी का पता लगाने के लिए जी न्यूज काठमांडू के उस होटल में पहुंचा जहां सीमा और सचिन पहली बार एक साथ ठहरे थे। इसलिए आज डीएनए में हम आपको काठमांडू से अपनी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें सीमा और सचिन से जुड़े कई ऐसे खुलासे दर्ज हैं जो आपको हैरान कर देंगे। सीमा हैदर और सचिन मीणा की संदिग्ध प्रेम कहानी अब और संदिग्ध हो गई है। संदिग्ध इसलिए क्योंकि सीमा हैदर प्रेम दीवानी हो ना हो, स्मार्ट जरूर है। सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, चतुर भी। और उसकी इसी चतुराई को समझने के लिए जी न्यूज नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचा। सीमा पहली बार मार्च 2023 में कराची से काठमांडू पहुंची थी, जहां सचिन पहले से ही मौजूद था। उस दौरान दोनों वहां के न्यू विनायक गेस्ट हाउस के रूम नंबर 204 में ठहरे हुए थे। हालांकि अब इस गेस्ट हाउस का नाम बदलकर पोखरा गेस्ट हाउस हो गया है। गणेश और भक्ता बहादुर जो न्यू विनायक होटल है उससे करीब 500 मीटर की दूरी पर ये जो होटल है इसको पहले चलाया करते थे और यहाँ से अब वो दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं। और ये वो होटल है जो अब पोखरा स्टार गेस्ट हाउस के नाम से बन गया है। दरअसल पहले ये न्यू विनायक होटल था और इसी होटल के अंदर आकर के सचिन मीणा और सीमा हैदर आकर के रुके थे। ये सेकंड फ्लोर है और यहाँ से ये जो आप कमरा देख रहे हैं, रूम नंबर 204, कृपया जूता चप्पल बाहर, ये वो कमरा है जिसके अंदर सचिन मीणा और सीमा हैदर आकर के रुके थे। लेकिन जब जी न्यूज ने गेस्ट हाउस के मैनेजर गणेश से सीमा और सचिन के बारे में पूछताछ की तो एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। गणेश के मुताबिक सीमा और सचिन 10 मार्च को उसके होटल में आए थे, लेकिन होटल के रजिस्टर में उस दिन उनके नाम से कोई एंट्री नहीं मिली। ये नाम है, ये 11/6 क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं? ये हमारे यहाँ का डेट है, नेपाली डेट से है। अच्छा, तो वहाँ का मार्च 10-11 ऐसा होता है मार्च। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक। शिवांक एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है और एक ए विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही 3 में कोई है वो। और जो लड़की आई थी उसकी कोई एंट्री नहीं की? हम वो एंट्री नहीं करते। उन्होंने बीवी बोला था, हम एंट्री भी नहीं की। 10 मार्च की उस तारीख को न्यू विनायक गेस्ट हाउस में सिर्फ 3 भारतीय नागरिकों की एंट्री हुई थी, लेकिन उसमें न तो सीमा का नाम था और न ही सचिन का। यानी सचिन ने वहां गलत पहचान के साथ कमरा बुक करवाया था। गणेश, सचिन मीणा भारत से एक लड़का आया था, क्या आपको पता है कि कब आया था? वो लगभग 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को।
तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए। तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आए, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। मिल भी नहीं रहा। मैनेजर गणेश के मुताबिक सचिन ने सीमा को अपनी पत्नी बताया था और इसीलिए उन्होंने सिर्फ सचिन का नाम नोट किया और रजिस्टर में सीमा की एंट्री ही नहीं की। तो उन दोनों ने अपने आप को क्या बताया था? पति पत्नी बताया था या यहाँ पे आकर के शादी की थी? किस तरह से वो रह रहे थे? उन्होंने बोले थे कि हमको वो उनका बीवी है, तो उनका बीवी है, तो हम लोग ने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं किया। तो कस्टमर आके रूम में ठहरेगा तो हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते उनके साथ, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग भी होते हैं। तो उतना ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ। उन्होंने बोले कि हमारी बीवी है, तो हम भी ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन यहाँ एक और लूप होल है और वो ये कि 10 मार्च को जिन 3 भारतीयों की रजिस्टर में एंट्री है, उनमें से कोई भी रूम नंबर 204 में नहीं रुका, जबकि होटल मैनेजर के मुताबिक सीमा और सचिन 10 मार्च को रूम नंबर 204 में ही ठहरे थे और सीमा के वायरल वीडियो भी इसकी पुष्टि करते हैं। यानी सचिन और सीमा की पहचान ही नहीं, रूम नंबर की भी गलत एंट्री दर्ज की गई। लेकिन ऐसा क्यों और किसने किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। सचिन मीणा और सीमा हैदर दोनों जब यहाँ पर आकर के रुके, जो उनकी दिनचर्या थी वो दिनचर्या ये थी कि वो दिन में यहाँ से निकल जाया करते थे और लगभग मान के चलिए कि वो आसपास रेकी किया करते थे कि ताकि ये समझ सके कि किस तरह से यहाँ पर जो रहा जा सकता है और किस तरह से जब यहाँ पर आकर के वो रुकते हैं और होटल किसी तरह के डॉक्यूमेंट के बारे में पूछताछ नहीं करता है, कोई जानकारी नहीं जुटाता है, यानी कि यहाँ पर रहना बेहद आसान है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ से वो आराम से निकल सकते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए सीमा हैदर जो है बाद में, यानी कि मार्च के बाद मई में वो फिर से आई, 10 मई को आई और उसके बाद 12 मई को वो खुनवा बॉर्डर होते हुए भारत में दाखिल हो गई। होटल स्टाफ के मुताबिक सीमा और सचिन उनके यहाँ तकरीबन 1 हफ्ते तक ठहरे थे, जिसके बाद 17 मार्च को सीमा पाकिस्तान वापस चली गई। अच्छा, कितने दिन रहे थे वो दोनों? वो लोग 7-8 दिन रहे थे सर। तो वो जो करीब 7 दिन यहाँ पर रहे हैं, तो उस दौरान वो होटल में ही रहते थे या होटल से निकल के कहीं आसपास घूमने के लिए, किस तरह का रूटीन था? वो लोग सुबह शाम को थोड़ा घूमते थे, बाहर घूम के आते थे, तो दिन में रूम में रहते थे। दरअसल काठमांडू एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जितना मशहूर है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उतना ही बदनाम भी। उसकी वजह है यहाँ के कमजोर नियम कानून। काठमांडू में सैकड़ों होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं, लेकिन छोटी छोटी इमारतों में चल रहे इन होटल्स में ना तो किसी की आइडेंटिटी चेक की जाती है और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। आप लेकर के आए थे सचिन को? हाँ, मैं लेकर आया था। किस दिन लेके आए थे और कहाँ से लेके आए थे? तो दिन तो हम नोट नहीं करते, सुबह हम बस स्टैंड जाते हैं और जो कस्टमर मिल लेके आते हैं, रजिस्टर करते हैं, रखते हैं। हमारे यहाँ पे 2 टाइप का होटल है। एक टाइप का तो वैट में होता है हमारा, तो उनका डॉक्यूमेंट्स वाले लेते हैं, जो बड़े होटल है। जो छोटे होटल हम पेन पे हो तो हम वो कुछ नहीं लेते, एक आदमी ले करेंगे उस सबको हम लेंगे, उस रख देंगे। 8 आदमी हो, 7 आदमी हो, 5 इस तरह रखते हैं हम। तो जो बुकिंग की थी उसने क्या ऑनलाइन बुकिंग की थी, फोन करके की थी या उसी दिन ढूंढ करके आप लेके आए? उसी दिन आया, उसी दिन बुकिंग किया। वो कल हमारी बीबी आ रही दुबई से, इस तरह से बताया, बैठे वो गए। अच्छा, मतलब वो सीधा आया, आपकी वहाँ पे मुलाकात हुई? हाँ। और उसके बाद यहाँ पे लेकर के आ गए। सीमा और सचिन नेपाली होटल इंडस्ट्री की इस खामी को अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए सचिन जब भारत से नेपाल पहुंचा तो उसने जानबूझकर काठमांडू के एक ऐसे हिस्से में होटल लिया जहां पहचान बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी। काठमांडू में करीब 1 सप्ताह बिताने के बाद सीमा हैदर पाकिस्तान लौट गई और ठीक 2 महीने बाद यानी 11 मई को वो अपने 4 बच्चों के साथ पहले दुबई पहुंची और फिर वहां से काठमांडू आ गई। काठमांडू से सीमा पोखरा पहुंची और वहां से बस के रास्ते खुनवा बॉर्डर होते हुए भारत में दाखिल हो गई।
10 मई को सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर के, जिनकी उम्र 7 साल से लेकर के 3 साल के बीच में है, अपने 4 बच्चों को लेकर के पहले कराची से, पाकिस्तान के कराची से दुबई जाती है और दुबई के बाद वो नेपाल आती है। यहाँ पर आने के बाद वो पहले पोखरा जाती है और पोखरा से वो जो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए नेपाल से भारत में दाखिल होती है और उसके बाद वहाँ से बस पकड़ करके वो यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में आ जाती है और वहां पर सचिन मीणा के साथ जाकर के वो कोर्ट मैरिज करती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी घटना के अंदर कि मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद 2 बार वो आए, लेकिन जब पहली बार सीमा हैदर यहाँ पर आई है तब वो यहाँ पर आकर के रुकी और यहाँ से वापस चली गई। लेकिन जब दूसरी बार आई तो पाकिस्तानी महिला कैसे खुनवा बॉर्डर, जो कि अभी तक की जांच में पता चला है, नेपाल के खुनवा बॉर्डर से होते हुए यूपी में दाखिल हुई और उसके बाद भारत में आ गई, लेकिन किसी ने भी उसके दस्तावेजों की जांच नहीं की। क्यों बॉर्डर पे उसकी चेकिंग नहीं हुई? और यहीं से उस महिला पर शक जाहिर हो रहा है कि कहीं उसकी किसी ने मदद तो नहीं की है, कहीं वो भारत में जासूसी करने के लिए आईएसआई की तरफ से प्लांट तो नहीं की गई है और वो भारत में दाखिल होकर के अब जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा रही हो पाकिस्तान की तरफ से। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, काठमांडू, नेपाल। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि सीमा और सचिन ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान ही दुनिया को धोखा देना शुरू कर दिया था। और सूत्रों की अगर सही माने तो यूपी एटीएस की अब तक की पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आई है जिसे लेकर सीमा पर झूठ बोलने का संदेह है। जैसे सीमा की उम्र, सीमा के पास मिले 2 अलग अलग पासपोर्ट और सीमा की अंग्रेजी और शुद्ध हिंदी। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल है सीमा की शादी पर, क्योंकि सीमा अभी तक यही दावा करती आई है कि गुलाम हैदर यानी उसके पाकिस्तानी पति से उसकी शादी जबरन करवा दी गई थी, जबकि हमने डीएनए में एक वायरल एफिडेविट दिखाया था, ये अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसके अनुसार सीमा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी और गुलाम हैदर भी जी न्यूज के साथ बातचीत में इसकी पुष्टि कर चुका है। लेकिन अब सीमा की सचिन मीणा के साथ हुई शादी पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों अब तक यही कहते आए कि उन्होंने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में 7 फेरे लिए, लेकिन जब जी न्यूज काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचा तो वहां हमें कुछ और ही जानकारी मिली है और यह जानकारी आपको भी हैरान कर देगी। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। है तो यहाँ से नज़दीक रहने वाला गुहेश्वरी माता के मंदिर प्रेमिसेस में वहाँ शादी होता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर भाग में वो थोड़ा अरेंजमेंट करके वो पाल साल रख के ऐसा नेपाली तरीके से शादी का अरेंजमेंट वहाँ हो सकता है, लेकिन पशुपतिनाथ के प्रेमिसेस में अभी तक नहीं है। तो यानी कि जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पे शादी हो सकती है वहां पे भी आपकी जानकारी के बाद ही शादी हो सकती होगी, जिसमें पूरे अरेंजमेंट कर सकते हैं, तभी हो सकती होगी। जी, वहाँ पर जो शादी के लिए स्थान बुकिंग करते हैं ना, वो प्राय सभी नेपाली लोग होते हैं। वहाँ बाहर का इंडियन लोग और उससे भी बाहर का लोग कोई भी अभी तक नहीं आया है। किसी से और दूसरा नाम करके वहाँ अरेंजमेंट किया तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन पशुपतिनाथ प्रेमिसेस में जो बागमती नदी के तट पे है और ये विष्णुमती नदी के और बागमती नदी के बीच पे जो प्रेमिसेस है उस पे कभी तक शादी का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। सुना आपने, पशुपतिनाथ मंदिर के कार्यकारी निदेशक का स्पष्ट कहना है, साफ साफ कहना है कि इस मंदिर में किसी भी शादी या विवाह की कोई तैयारी नहीं है, कि यहाँ कोई आयोजन ऐसा नहीं होता, यानी कोई शादी या विवाह नहीं करवाया जाता। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सीमा और सचिन ने अपनी शादी को लेकर झूठ क्यों बोला? शायद इसलिए अब यूपी एटीएस समेत दूसरी एजेंसियां भी सतर्क हैं, क्योंकि संभावना इस बात की भी है कि सीमा हैदर प्रेम दीवानी नहीं, पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है, जिसने पहले पबजी प्रेम की कहानी रची और फिर उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करते हुए यहां तक पहुंच गई। और अब उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि इसने इस पूरे जाल में, पूरे बिसात में हमारे खुफिया तंत्र को भी कहीं ना कहीं चकमा देने में सफलता हासिल कर ली थी। जी न्यूज़।